और वही यूपी में विकराल हुआ बाढ़ का कहर। 16 जिलों में 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, जहां पर आफत देखिए किस तरीके से बरप रही है। बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा बाढ़ से प्रभावित है। सिद्धार्थनगर और बलिया के सैकड़ों गांव भी बाढ़ से जलमग्न नजर आ रहे हैं। कुशीनगर और गोरखपुर में भी बाढ़ से आफत आई हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है लोगों के लिए तमाम परेशानियों का सबब बन रही है। और नदियां जिस कदर उफान पर है और तमाम वो जिले, तमाम वो गांव जो कि जलमग्न इस वक्त नजर आ रही हैं। तबाही का मंजर देखिए, शहर शहर बरप रहा है और रौद्र रूप यहां पर नदियों का नजर आ रहा है। और बाढ़ के हालातों को लेकर के जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अन्य जगहों से जुड़ेंगे। देखिए किस तरीके से बलरामपुर से हमारे साथ चंद्रिका जुड़े हुए हैं, बलरामपुर को लेकर अपडेट बताएंगे। गोंडा से हमारे साथ संवाददाता अंबिकेश्वर और इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता योगेश और महाराजगंज से ब्रजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी चंद्रिका, आपका बलरामपुर की जो स्थिति है वो भयावह है, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। फिलहाल इंतजाम क्या नजर आ रहे हैं और जो रेस्क्यू की टीम है वो किस कदर वहां पर कार्य कर रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी उसी तरीके से बरकरार है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य नहीं पहुंचाई जा रही। रही बात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें तो अपनी कार्य कर रही है, लोगों को जो बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नहीं जा रहा है। आज करें कि अभी जल्दी ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी आए थे, उन्होंने बाढ़ राहत सामग्रियां बांटी और बाढ़ में फंसे लोगों से मुलाकात भी की और फसलों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन से भी अपील की कि बाढ़ में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको भी सारे इंतजाम होने चाहिए, लेकिन बाढ़ ग्रस्त के जितने भी अधिकारी एक भी धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीएम के आने के बाद में भी अधिकारी हरकत में नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी यहाँ पर तस्वीरें कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। अभी भी बाढ़ की जो ये मार है वो लोग झेल रहे हैं। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ गोंडा से संवाददाता अंबिकेश्वर भी जुड़े हुए हैं। अंबिकेश्वर, गोंडा की तस्वीर क्या दिखा रही है, क्या दर्शा रही है, बताइएगा दर्शकों को। देखिए, घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अभी एल्गिन ब्रिज पर 2 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। वहीं अयोध्या ब्रिज पर घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा ये जो जारी किया गया है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी किया गया है, बाढ़ के कारण जो अभी बीते दिनों नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया था, जिसके कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लोगों के घरों में भी पानी चला गया था, लोग ऊंचे स्थान पे चले गए थे। आज बारिश हो रही है और जिसके कारण वो जो ऊंचे स्थान पे गए हुए लोग हैं उनके सामने संकट उत्पन्न हो गया है। लोगों को जो आवागमन के लिए जहां जलभराव था वहां पे जिला प्रशासन की तरफ से नावें लगाई गई हैं और जो लोग ऊंचे स्थान पे गए हुए थे उनको जो अस्थायी रूप से तटबंध या ऊंचे स्थानों पे रह रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा उनको सुबह शाम भोजन की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन जब ऊपर से बारिश हो रही हो और वो उनके ऊपर जब छत ना हो और ऐसी परिस्थिति में जब वो ऊंचे स्थान पे रह रहे हो और कोई खुशहाल ना हो, तो उस समय बारिश ने भी उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा कर दिया है। बिल्कुल अंबिकेश्वर, लौटेंगे आपके पास। लखीमपुर खीरी से हमारे साथ संवाददाता योगेश भी जुड़े हुए हैं। योगेश, देखिए जिस तरीके से हालात है उस पर प्रशासन की, सरकार की लगातार नजर है। मुख्यमंत्री खुद निगरानी रखे हुए हैं इसके ऊपर और लगातार जो जनपद है, जो जिले हैं, वहां पर जाकर दौरा करते हुए जायजा ले रहे हैं। लखीमपुर भी पहुंचे थे, उसके बाद क्या इंतजामों में कुछ बदलाव देखने को मिला? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें लखीमपुर खीरी में इस समय बाढ़ की स्थिति है। कम से कम जो है 3 से 4 तहसील पलिया, निघासन, गोला और सदर तहसील के कुछ हिस्से जो है जलमग्न है। हर तरफ बाढ़ ही बाढ़ नजर आ रही है। इससे पहले अभी जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ जो है आए थे और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए थे अधिकारियों को। कल जो है कमिश्नर श्री रोशन जैकब वो भी यहाँ आई थी। शारदा नगर के क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव पड़ते हैं वहां पे गई थी, ट्रैक्टर पर बैठकर उसका निरीक्षण किया था और
जो अधिकारी हैं डीएम एसपी उनको दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको जो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी। लेकिन देखने की बात यह है कि कई ऐसे जो गांव है या इस तरीके से तहसीलें हैं उनका मार्ग कट गया, जिसे आप पलिया मार्ग जो है कटा हुआ, अभी उसको बनाया जा रहा है लेकिन अभी जोड़ा नहीं जा रहा। वही आपको ऐसे कई जो तहसीलें हैं, कई ऐसे गांव है जहां पे बाढ़ की मार अभी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल योगेश, लौटेंगे आपके पास वापस। हमारे साथ महाराजगंज से ब्रजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र, महाराजगंज में क्या स्थिति है दिखाइएगा, अगर तस्वीरों के माध्यम से आप दिखा सके तो ज्यादा बेहतर होगा। महाराजगंज जो है भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। नेपाल द्वारा जो काली गंडकी नदी है उसके जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ा है, क्योंकि नेपाल ने भारतीय सीमा क्षेत्र में 4,41,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से जलस्तर तो तेजी से बढ़ा। लेकिन इसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो भी बाढ़ चौकियां हैं लोगों को अलर्ट पे रखा गया है। जो कर्मी है वो समय समय पर निगरानी करके नजर आ रहे हैं। जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया है कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो सरकार ने सूचित करें और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और बात करें कि जो ये सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग का ऐसा मानना है कि महाराजगंज में जो क्षमता है वो 5 लाख क्यूसेक है। तो इसकी वजह से जो है अभी खतरे के निशान से नीचे है, तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का। और इसी के साथ देखिए जिस तरीके से बारिश का कहर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। बढ़ेंगे आगे शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। एनडीआरएफ, मिलिट्री, एसडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू किया है। तो देखिए टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। इसके साथ साथ बाढ़ ने तबाही किस कदर मचाई हुई है इसकी तस्वीरें पानी की देती हुई नजर आ रही है। शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं जहां देखिए किस तरीके से सड़कें लबालब यहां पर पानी से भरी हुई हैं और लोग जो है आवागमन कर रहे हैं इस पानी से बीच से गुजरते हुए। गाड़ियां देखिए किस तरीके से जलमग्न है, कमर तक पानी लोगों के नजर आ रहा है और लोगों को जिस तरीके से समस्याएं हो रही है, रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त नजर आ रही है, जो जनजीवन है वो यहां पर प्रभावित है। शहर शहर बाढ़ से मची तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कहीं ज्यादा तो कहीं कम नजर आ रहा है, कहीं नदियां उफान पर है। उनमें से एक है राप्ती, जिसने कई जिलों में तबाही मचाई हुई है। उसी में से एक है बलरामपुर। इस समय बलरामपुर के जो हालात है वो डराने वाले हैं। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, सब कुछ तितर बितर हो चुका है। घर छोड़ लोग छतों पर बसेरा जमा चुके हैं। नदियां में उफान, आफत में जान, लाखों लोग बाढ़ से परेशान। शहर शहर तबाही मचा रहा पानी। सूबे में नदियों का सैलाब सता रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी का कब्जा है। बड़ी आबादी आफत का सामना कर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं और बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। परेशानी इतनी ज्यादा है कि जरूरी चीजों के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। तबाही की ये तस्वीर बलरामपुर की है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, मानो किसी महासागर के बीच में आकर खड़े हो गए हों। लेकिन ये उफान मारती राप्ती नदी है जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में मैं मौजूद हूं आज बलरामपुर में। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बलरामपुर के वो तमाम खेत और गांव हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ऐसे में अब आप समझिए, ये सब कुछ देखने से लग रहा है कि हम किसी महासागर के बीच से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नदी है और बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद ये नजारा कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिसकी वजह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। राप्ती के इस कहर से 41 गांव त्रस्त हैं। 3 तहसीलें पूरी की पूरी प्रभावित हो चुकी हैं। गांवों में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार गांवों का दौरा कर रही हैं। करीब 41 गांव और 3 तहसील बलरामपुर की बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं।
जो नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं, ये राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये स्थिति फिलहाल अभी यहाँ पर नजर आ रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीम है, हम लोग भी इस वक्त उन्हीं टीम की बोट पर सवार हैं, जहां से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं इस वक्त। रौद्र रूप धारण किए राप्ती को पार करने के बाद न्यूज स्टेट संवाददाता उन गांवों तक पहुंचे और गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गांव में ना इंसान दिखा ना जानवर, जो दिखा वो था बस तबाही का मंजर। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि हम बोट से इस घर के पास पहुंचे हैं। उस घर के पूरे बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, लोग घर के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे नजर आ रहे हैं, अंदर भी तमाम परिवार हैं। ये प्राथमिक विद्यालय है जो फिलहाल इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है। हम आपको इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि पूरा स्कूल है, सामने घर है, सब कुछ जलमग्न है। स्कूल बंद हो चुका है जल भराव की वजह से, और ये स्थिति तब है जब हल्का सा जल स्तर कम होता हुआ भी यहाँ पर बलरामपुर में राप्ती नदी का नजर आ रहा है। और इन सब के बीच में ये देख सकते हैं आप कि बिजली के खंभे भी हैं, तार भी हैं, और बिजली के करंट भी उतरने की पूरी संभावना है। तबाही के मंजर से हाथापाई कर रहे गांवों के लोगों से भी हमने बात की। इस भयावह नजारे को वो ठीक बता रही हैं। अगर ये स्थिति ठीक है तो आज से चंद दिनों पहले यहाँ के हालात क्या होंगे, खुद ही सोचिए। स्थिति यही है साहब कि अभी जल स्तर बढ़ गया है, हम लोग को आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और खाने पीने का हल्का थोड़ा दिक्कत हो ही रहा है हम लोग को, मगर हम लोग कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं इनको, इसी तरह मैनेज कर रहे हैं। हाँ, मैनेज कर रहे हैं सब। ये स्कूल में पानी क्या एकदम से इतना आ गया था कि पहले से? ये स्कूल जो था अभी तो पानी कम हो गया है, और पानी जो दिख रहा है हैंडपंप का डंडा ऊपर तक था। हाँ, उसके ऊपर तक था। हमने इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाया, डूब चुके गांव में दस्तक दी, लोगों को क्या परेशानी हो रही है इस बात को जाना। लोगों ने जो आपबीती सुनाई वो भी सन करने वाली थी। अरे इतना पानी रहा था, ऊपर तक आ गया था। हाँ, ऊपर लाग गया पूरा घर इसमें पानी में चला घर। प्रधान नाई था कथाएं, आवास नाई दिया था, रान रती मन खेतों पात नाई है हमरे, क्या मजूरी मेहनत करत खाते हैं, कुछ नहीं खेती पाती हमरे। खाने पीने का कुछ राहत सामग्री ये सब मिला? कुछ नहीं रहा, 1 रुपए बिस्कुट कहूँ ले आई, खाई ले, और कुछ नहीं, भूखन प्यासन मरी थे यही। कितने दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है? 5-6 दिन, 6 दिन होगा, 7-8 ज्यादा होगा। हाँ, 7-8 दिन से राहत भी नहीं मिली। कोई नहीं आवत है, पर प्रधान कोई तकता ही नहीं है। ऐसे होगा 15-15 रोज। कैसे एकदम से पानी आ गया था कि क्या हो गया था? एकदम से पानी आएगा, अब इतनी राहत हो गया है। पहले कितना पानी था? पहले इतना पानी था, फिर अभी इतने अभी भी बना हुआ है। हाँ, पूरा आगे तक पर पूरा सर पूरा आगे तक पानी रहा। अब जब कम हुआ है तब अभी भी आपका इतना हिस्सा चला गया? हाँ, अब नहीं है। घर में पानी कब आ गया था? पानी आवा हवा का तो रोई कहीं घर में हमरे। हाँ, कितना पानी? जांग जांग पानी घर में रहा, करिया पानी द्वारा पर हतरा पानी अंगना में रहा। पूरा घर छोड़ना पड़ गया? हाँ, वहाँ बनाया खावा जाता रहा सड़की पे। हाँ, कोई सहायता नहीं मिली? कोई नहीं सहायता मिला, न पर्स न प्रधान न कोई कुछ दिया नहीं कीन है। कुछ अनाज वगैरह भी नहीं पहुँचा? कुछ नहीं कहूँ के हका कहा की। न गांव का प्रधान ध्यान दे रहा है, न खाने का कुछ सामान पहुंचाया जा रहा है। भगवान भरोसे लोगों का गुजारा हो रहा है। इस सैलाब के बीच लोग अपनी जिंदगी का सफर कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानने के लिए हमने एक घर में दस्तक दी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अगर कुछ एक ही जगह पर नजर आ रहा था तो वो था लोगों का दर्द। घर में पानी भर जाने के बाद क्या स्थिति हो चुकी है आप देख सकते हैं कि इधर तो इन लोगों ने रहना छोड़ ही दिया है। साथ ही साथ अब मैं आपको जो इनके कमरे हैं उनकी स्थितियां दिखा दूं कि जहां पर ये लोग अपने किस तरह से रह रहे हैं यहाँ पर इतने ज्यादा जलभराव होने के बाद। तो फिलहाल अभी काफी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों के बीच में जीवन यापन ये देख सकते हैं आप कि पूरा ये भी पानी से भरा हुआ था। अब जैसे जैसे पानी उतरा है सब कुछ कच्ची मिट्टी के बीच में, बर्तन देख सकते हैं आप इन लोग के कैसे रहन सहन हो पा रहा है। जो किसी तरह लकड़ी और ये सब जमा किया है, चूल्हा वूल्हा भी पूरी तरीके से बह गया है और इसी में ही ये अपना रसोई घर भी चला रहे हैं, रह रहे हैं, इसी में बच्चों को भी पालना है। तो काफी ज्यादा चुनौतियों के बीच में जीवन यापन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। बलरामपुर की स्थिति बदहाल है। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि अब स्थिति थोड़ी ठीक हो गई है।
इसी बात से आप समझिए कि बीते दिनों इन्होंने तबाही के किस मंजर को देखा होगा, जो ये हालात भी उनको प्यारे नजर आ रहे हैं। लोग घरों को छोड़ चुके हैं और छतों पर डेरा डालने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि हालात पहले से ठीक हैं। छतों पर लोग, इस घर के लोग ऊपर छतों पर रह रहे हैं, इस तरह से तिरपाल लगा करके और किसी तरह अपने आप को बचाए हुए। ये ऊपर देख सकते हैं आपकी महिलाएं बच्चों के साथ इस तरह से छतों पर नजर आ रही हैं और वो इस वक्त छतों पर रुकी हुई हैं क्योंकि नीचे पूरे में पानी भरा हुआ है। तो ये काफी ज्यादा दयनीय स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अब मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो घर हैं, झोपड़ियां हैं, इनमें इसको पूरी तरीके से लोगों ने यहाँ खाली कर दिया है। पूरे में पानी भरा हुआ था, इनको खाली कर करके अपनी छतों पे, जो इनके पास छतें हैं वो छत पर चले गए हैं, जिनके पास छतें नहीं हैं वो लोग सड़क पर चले गए हैं। तो फिलहाल इस तरह की स्थिति पूरे ये बलरामपुर के इस गांव में नजर आ रही है। और इन लोग का भी जैसे कि दावा है, इन लोग की बातचीत में जैसा जो चीज निकल करके सामने आ रही है कि किसी भी तरह से कोई राहत वैसे नहीं पहुंची जैसे पहुंचने की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ